Recently, one of the companies in electrical industry made a headline as they step into EV space. Yes, we are talking about none other than Salzer Electronics Limited. तो आज हम इसी कंपनी को डिटेल में डिस्कस और एनालाइज करेंगे। साल्जर एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में 1985 में अपना डेब्यू किया था। इसके फाउंडर हैं मिस्टर राजेश दोराईस्वामी, who founded it as a small enterprise and today it is a dynamic chain of 5 factories. अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें, they offer a wide range like industrial switchgears, wires and cables, cam operated rotary switches. They have a large base of clients like L&T, Schneider, Crompton. And in all these companies, Salzer will be referred to as OEM. So let us understand what OEMs are. It stands for Original Equipment Manufacturer. It is defined as a company whose goods are used in another company's end products. अगर सीधा सा समझने की कोशिश करें, एज्यूम कीजिए आप एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप सब पार्ट्स तो खुद मैन्युफैक्चर कर नहीं सकते, इसीलिए आप OEM से अपने पार्ट्स लेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे सच एज प्रोसेसर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। तो ये कंपनी की ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। मूविंग फॉरवर्ड विद द डिस्कशन, वी विल डिस्कस द कंपनी इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज बिजनेस सेगमेंट्स। इसके अंदर हम कंपनी की मेजर डिविजन्स के बारे में बात करेंगे बेस्ड ऑन प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन। सेकेंड वुड बी फाइनेंशियल्स। इसके अंदर हम कंपनी के रेवेन्यूज़, एनुअल रिपोर्ट्स, फिगर्स, रेशोज़, डेट जैसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। Third is major investments. Under this, we will dive into the company's recent acquisitions and the joint ventures if the company has any. Fourth आ जाता है हमारा फ्यूचर पोटेंशियल। इसमें हम मार्केट का ग्लोबल ओवरव्यू देखेंगे और इंडिविजुअल लेवल पे कंपनी का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, ऐसे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। Salzer serves 4 segments: industrial switchgear, wires and cables, building, and energy management. We would discuss this one by one. Industrial switchgear division. It is one of the largest contributors to the revenue mix with a contribution of 41.4%. इस डिवीजन में कंपनी के लेगेसी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे कैम ऑपरेटेड रोटरी स्विचेस एंड ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स। इनमें से इनका एक काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है दैट इज़ वायर हार्नेस, जिसका ईयर टू ईयर ग्रोथ है 122% एंड इसने मार्केट से काफ़ी अप्रिसिएशन ली है जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ है। कंपनी के जितनी भी पास्ट 1 ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ हुई है दैट इज़ मेनली ड्रिवन बाय वायर हार्नेस एंड 3-phase ट्रांसफॉर्मर। जब कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ की थी उसमें काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे कि कंपनी का EBITDA मार्जिन इतना डिक्लाइन क्यों हुआ है। EBITDA के बारे में हम फाइनेंशियल सेक्शंस में पढ़ेंगे, बट इसका एक रीज़न ये था क्योंकि रॉ मटेरियल्स का प्राइस बहुत बढ़ गया था। कंपनी को इस डिवीज़न में काफ़ी बिजनेस मिला है फ्रॉम एग्जिस्टिंग OEMs। तो ये इस डिवीज़न के बारे में ब्रीफ थी। अब हम वायर्स एंड केबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा डिवीज़न है विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 52.7% टू द रेवेन्यू मिक्स। ये वर्टिकल कुछ 16 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था कंपनी ने एंड इट फोकसेस मोर ऑन डोमेस्टिक मार्केट। Under this division, company offers products like cables, bus bars, enameled wires, conductors and tinned wires. काफ़ी सालों तक इस division ने flat performance दी, but there was an overall increase in demand across all sectors for wires and cables. Price increased coupled with the significant growth in volumes led to year-on-year basis growth of 20% for this division. These were the few things about this division and now we will be moving forward with the building division of this company. Building Products Division is the only segment जिसमें कंपनी B2C बेसिस पे ऑपरेट करती है। B2C stands for Business to Consumer, जिसमें कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना एंड प्रोडक्ट सर्व करती है। This segment involves distribution boards, modular switches, movement sensors, house wires, etc. This division contributed 5% to the company's revenues. Financial year 2019 में इस division ने 98% का growth दिया था और तब कंपनी ने लिखा था कि वो टारगेट कर रहे हैं कि ये division 10% के करीबन इनके रेवेन्यू मिक्स में कंट्रीब्यूशन दे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कोविड ने रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। बट दे आर ग्रोइंग इन दिस सेक्टर एंड दे होप थिंग्स विल गेट नॉर्मल इन द कमिंग फ्यूचर।
अब हम इनके लास्ट डिवीजन के बारे में बात करेंगे, दैट इज एनर्जी मैनेजमेंट डिवीजन। साल्जर स्टेट्स इटसेल्फ एज हाईएस्ट एनर्जी सर्विस कंपनी एंड इस डिवीजन में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे एनर्जी पैनल्स एंड स्ट्रीट लाइट सेवर्स। फाइनेंशियल ईयर 2019 में इन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ EESL के अंडर प्रोजेक्ट का कमीशन लिया था। EESL का मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड दिस कम्स अंडर गवर्नमेंट्स उजाला स्कीम। Under this scheme, government aims to light up domestic areas. This division was contributing almost 2.5% in year 2018-19, but it has significantly reduced to 0.5% in the financial year 21. इसका sole reason है कि ये segment एक order driven business है. This is a new technology oriented business developed by the company's in-house R&D team. इसमें कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट से ऑर्डर्स लेती है। सिंस कोविड की वजह से गवर्नमेंट्स ने टेंडर्स निकालना बंद कर दिए हैं, बिकॉज ऑफ इच द कंपनी इज नॉट सीइंग एनी ग्रोथ इन दिस सेक्टर। दिस वाज ऑल अबाउट द बिजनेस सेगमेंट्स। नाउ वी विल मूविंग फॉरवर्ड विद द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। व्हेरेवर वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स ऑफ एनी कंपनी, हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है कि कंपनी ने सेल्स कितना किया है। इसको फाइनेंस जार्गन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं, which means the income generated by a company from its daily core business operations. यहाँ पे दिया हुआ बार ग्राफ इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 2021। अगर हम इसकी तरफ देखें तो हमें पता लगेगा कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ की, जबकि 20 और 21 में बहुत ही स्लाइड चेंज था। The sole reason for this was the COVID-19 impacted the company's operations with first wave and second wave respectively. अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में वो 20.7 करोड़ था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 26.4 करोड़ था। इसका मेन रीज़न था कि डेफर्ड टैक्स राइट बैक किया गया था 4 करोड़ का, जो 21 में नहीं था। इसके नीचे ही एक और ग्राफ दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ का। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज। इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, depreciation and amortization is a measure of firm's profits that includes all incomes and expenses. In finance jargon, it is also referred to as EBITDA. When we talked about industrial switchgear division, we talked how people raised issue कि इनका EBITDA margin हर साल लो क्यों होता जा रहा है, which in turn impacts the company's operating growth rate. कंपनी के अकॉर्डिंग इसके 2 रीजंस थे। फाइनेंशियल ईयर 21 में एक तो कंपनी ने देखा कि इंडस्ट्रियल स्विचगेयर वाला डिवीजन कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है और वायर्स वाला कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। वायर्स वाले में कंपनी का मार्जिन बहुत कम है, जबकि इंडस्ट्रियल स्विचगेयर डिवीजन में ज़्यादा है। इसीलिए अगर हम ओवरऑल देखें तो कंपनी का कम होता जा रहा है। From this, company also stated that increase in price of raw materials has also impacted their EBITDA margin. Now you must be thinking कि कंपनी ये बर्डन लोगों पे भी तो शिफ्ट कर सकती है। Yes, कंपनी ने ऐसा किया। जब कॉपर का रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत बढ़ गया तो कंपनी 3 बार ऑलरेडी अपना प्राइस शिफ्ट कर चुकी है कंज्यूमर्स पे, और अगर ये नियर फ्यूचर में ये प्राइस कम होता है कॉपर का तो इसका बेनिफिट भी होगा कंपनी को। Now let's talk about the market share of the company. Company has 2 products, that is cam operated and wires and ducts, जिसमें कंपनी का काफ़ी मार्केट शेयर है। cam operated का शेयर 25% है, whereas wires and ducts का 20% शेयर है। कंपनी इस cam operated रोटरी स्विचेस से 35% मार्केट शेयर टारगेट कर रही है इन नियर फ्यूचर, और इसका रीज़न हम लेटर इन द सेक्शन ऑफ मेजर इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 22 के। Q1 एंड Q2 कंपनी रजिस्टर्ड रेवेन्यू ऑफ 148 एंड 194 करोड़ रिस्पेक्टिवली। अगर इसी पेस पे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती रही, देन इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 750 करोड़ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। Q1 ऑफ दिस ईयर वॉज हिट ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। कंपनी इन इट्स कॉन कॉल सेड कि वो अपना EBITDA मार्जिन इम्प्रूव करने में काफ़ी फोकस कर रही है, एंड इफ़ द कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस रेट
Company is expecting to earn a revenue of 1000 crores by year 23 and 24. That is आने वाले कुछ सालों में. This was all about the financial sections. Now we come to a very interesting section. Here we will know that why this company is in news. So let's move to the section of major investments. Under this section, we will be discussing companies' major past investments as well as their current investments. Few years back, company signed technical licensing agreement with Austria-based Transformodern, जिसमें वो कंपनी की टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और असिस्टेंस यूज़ करेंगे टू मैन्युफैक्चर ड्राई टाइप एयर कूल्ड ट्रांसफॉर्मर्स, चोक्स एंड इंडक्टर्स इन इंडिया. चोक्स एंड इंडक्टर्स और ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर एक हाईली स्पेशलाइज्ड एंड टेक्निकल प्रोडक्ट है विद एप्लीकेशन इन मीडियम एंड लार्ज यूपीएस रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस. ट्रांसफॉर्मोडर्न कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स की इन यूरोप. इसके रिगार्डिंग कंपनी ने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी सेटअप की थी इन 2017 और ये प्रोडक्ट की काफ़ी डिमांड है बोथ इन इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट. दिस वुड इन टर्न इम्प्रूव द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. लाइसेंसिंग अग्रीमेंट के बाद कंपनी की सेकेंड मेजर इन्वेस्टमेंट थी डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट विद आईपीडी ग्रुप लिमिटेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया. आईपीडी ग्रुप एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर है जो कंपनी के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स मार्केट और सेल करेगा अंडर द ब्रांड नेम ऑफ साल्जर ब्रांडेड इलेक्ट्रिकल्स. These products would be used for solar applications in Australia and New Zealand. This understanding with IPD opens to the company a large new market for its internationally tested and approved products. Apart from this, the company has also undertaken the development of contractors for C3 Controls USA. ये एक reputed manufacturer और supplier है electrical goods का worldwide. ट्रैक्टर्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी अपनी मार्केट इस्टेब्लिश कर ली है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, कंपनी हैज़ ऑल्सो सेटअप अ लैन केबल प्लांट जिसकी फाइनेंशियल ईयर 20 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी एंड सैम्पल्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू कस्टमर्स. According to the annual report, revenues from this plant are expected in second quarter of financial year 22. कंपनी का इससे कोई रेवेन्यू आया है या नहीं आया ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने के लिए आने वाली रिपोर्ट्स में. These were the company's past major investments. अब हम कंपनी की रीसेंट एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे. अगर आप साल्जर को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि केसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में काफ़ी बात थी. Let's talk about what the deal exactly is. KC Industries, a part of CMS Group, is located in Maharashtra and is a pioneer in industrial switches for more than 75 years. Salzer ने all cash deal में KC में 72.32% stake से इसे acquire कर लिया. This was defined as a step to expand its business in railway sector. CMS ग्रुप ने केसी इंडस्ट्रीज़ बजाज इलेक्ट्रिकल से 2002 में लिया था, वो 2019 में साल्जर ने ले लिया है. आपको याद होगा मैंने बताया था कि कैम ऑपरेटेड स्विचेस का 30% मार्केट शेयर ये कैसे एक्वायर करेंगे. दिस वॉज थ्रू दिस डील ओनली. कैम ऑपरेटेड स्विचेस इज़ ऑलरेडी साल्जर्स लेगेसी प्रोडक्ट एंड इज़ अ पेटेंटेड प्रोडक्ट. जैसा कि हम जानते हैं महाराष्ट्र एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है एंड सबसे ज़्यादा कोविड का इम्पैक्ट उसी स्टेट में देखने के लिए मिला था. इसीलिए अभी कुछ सालों से केसी का रेवेन्यू इतना इम्प्रेसिव नहीं रहा है. इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ रेवेन्यू ऑफ 22 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21. कंपनी को काफ़ी फ़ायदे हुए हैं इस एक्विजिशन से, जैसे कॉस्ट कटिंग और डिक्रीज इन कंपटीशन. दिस वाज द रीसेंट एक्विजिशन ऑफ साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. अब हम बात करते हैं ये कंपनी इतनी न्यूज़ में क्यों है एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. आपने ये न्यूज़ तो हर कहीं देखी होगी. साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स इनकॉर्पोरेट होली ऑन सब्सिडरी, साल्जर ईवी इंफ्रा, साल्जर टू फॉर्म जीवी. ये आपने न्यूज़ बहुत जगह देखी होगी. एंड येस, दिस इज़ ट्रू इन एवरी सेंस. Salzer has recently forayed into electrical vehicles vertical in line with their growth strategies of adding new products and entering new and promising business verticals. जुलाई और अगस्त 2021 ने कंपनी 2 जॉइंट वेंचर्स में एंटर की है. One is Austrian based company called Costard and second is Indo-Austrian startup eMarch LLP. Let us discuss both of these one by one.
Joint venture with Costard will be renamed as Salzer Costard EV Chargers Private Limited. The joint venture will engage in manufacturing of DC fast charging stations for electrical cars, trucks and buses and components and systems in India. Salzer ने इसमें प्रॉमिस किया है 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट विद अ स्टेक ऑफ 26%. सेकेंड मेजर इन्वेस्टमेंट आ जाती है ई मार्च LLP के साथ इनका जॉइंट वेंचर विच विल बी नेम्ड एज साल्जर ई मार्च ई मोबिलिटी. इसमें कंपनी का 26% स्टेक होगा जिसके लिए कंपनी को 3 करोड़ का केपेक्स करना पड़ेगा. केपेक्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. इस जॉइंट वेंचर के साथ कंपनी इज़ लुकिंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन किट्स और अभी ये सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड ऑटो रिक्शाज और बसेस के साथ टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं. दो EV इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट इन इंडिया बट इट इज़ स्टिल एट अ नेसेंट स्टेज. कंपनी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटर इनटू EV स्पेस विद दीज 2 जॉइंट वेंचर्स. अभी तक कंपनी ने कोई फिगर्स रिलीज नहीं की है बट दे आर टारगेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 50 करोड़ फ्रॉम ई मार्च LLP and 100 crore revenue from joint venture of Costard in next upcoming 3 years. कंपनी के MD ने कॉन कॉल्स में क्लियर किया था कि दे आर अप्रोचिंग टाटा पावर्स टू कोलैबोरेट विद देम ऑन चार्जिंग स्टेशंस. सो नाउ यू नो व्हाई द कंपनी हैज़ बिन इन न्यूज़ एंड ये स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. We all must have heard, जितनी बड़ी कंपनी उतने बड़े competitors. They have few large competitors like Dynamic Cables Limited, Havells and Bharat Wire Ropes. So now you know everything about the company. इनका revenue target बहुत ही amazing है, that is 1000 crores. ये कैम ऑपरेटेड बैटरी जो कि इनका पेटेंटेड प्रोडक्ट है उससे 35% मार्केट शेयर एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर एंटरिंग इनटू EV स्पेस विच इज़ अ वेरी डेवलपिंग सेक्टर इन इंडिया जिसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट्स के 17% का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे इन फाइनेंशियल ईयर 20. दे आर नाउ गिविंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 20%. एंड इफ वी टॉक अबाउट द Q1 ऑफ 2022 इट हैज़ ऑलरेडी एक्सपैंडेड टू 24%. अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें ऑलरेडी वैक्सीनेशन काफ़ी एक्सेलरेटेड रेट पे हो रही है एंड पैंडमिक का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है तो ग्लोबल ग्रोथ कुड एक्सेलरेट टू नियरली 5%. एंड अगर हम स्विच केयर इंडस्ट्री की बात करें द मार्केट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम अराउंड 100 बिलियन टू 155 बिलियन बाय 2025. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस EV इंडस्ट्री का द फ्यूचर तो हम सबको ही पता है. जैसे जैसे लोगों को EVs के बारे में पता लग रहा है पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर. अर्लियर पीपल वर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू बाई EVs ड्यू टू देयर कॉस्ट्स बट जैसे ही कंपनीज आर इनोवेटिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन हो रही है इट इज़ बिकमिंग मोर फीजिबल एंड कन्वीनियंट एंड ऑल्सो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपनी. आई होप दिस वीडियो हैज़ प्रोवाइडेड you in-depth knowledge of this company. Thank you. We will be back with more amazing videos.